अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास इन जनरल साइंस। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इन बायोटेक्नोलॉजी, as the word indicates, it is some sort of biological and technological things combined. टेक्नोलॉजी का वर्ड हम कॉमनली यूज़ करते हैं और बायो हम कहते हैं जी। बायोलॉजी मीन्स लाइफ और द स्टडी ऑफ लाइफ। इस पिक्चर को देखें जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में 3 पिक्चर्स डिस्प्ले हुई हुई हैं आपके पास। फर्स्ट पिक्चर जो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑफ डीएनए। इफ़ यू रिमेंबर, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने अभी चैप्टर 2 में भी कल एंड किया है, हेरिडिटी में पढ़ा है, और वी सी कि किस तरह से डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स होते हैं एंड different sections of DNA are collectively combined and called gene, और उन genes पर different characteristics की information होती है। यानी कि DNA का एक strand या एक portion of DNA में मे बी आपके आई कलर का characteristic हो, आपके हेयर कलर का characteristics हो। इसी तरह से आपकी बॉडी जितने फंक्शंस करती है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी डाइजेशन करती है, रेस्पिरेशन करती है, वो जो इंटरनल भी जितने फंक्शंस हो रहे हैं अपने बॉडी अपनी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंसुलिन सिक्रीट करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इंटरनली भी जितने काम आपकी बॉडी करती है वो सब के सब भी किसी न किसी जीन से रेगुलेटेड होते हैं। तो द फर्स्ट पिक्चर ऑफ दिस डीएनए शोज़ अस कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहीं ना कहीं इस डीएनए या जीन्स की स्टडी को यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास एक ब्लरी सा इमेज है एक साइंटिस्ट का जो कि कुछ कर रहा है, एंड एट द एंड यू हैव दिस पिक्चर। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है बैक्टीरिया का, ठीक है। और बैक्टीरिया जो हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली द टर्म व्हाट इज़ इट एक्चुअली। बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को अगर हम स्टडी करें, बायोलॉजी पहला वर्ड है बायो। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लाइफ एंड द स्टडी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वी और उसमें आपके पास आ जाते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट जो वर्ड बीच में यूटिलाइज हो रहा है दैट इज़ टेक। तो टेक्नोलॉजी या टेक का वर्ड हमेशा आता है टूल्स में। जब आप किसी भी किस्म के टूल्स या मैकेनिज़म्स इस्तेमाल करते हैं अपनी आसानी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपना कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए। और एट द एंड आपके पास वर्ड है लोजी। लोगोस का वर्ड जो है वो आता है किसी भी किस्म की स्टडीज़ के लिए। जब आपने चीज़ों को स्टडी करना होता है तो देन द टर्म लोगोस इज़ यूज्ड। लिटरली द स्टडी ऑफ टूल्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यानी कि जब आप लिविंग थिंग्स को बतौर टूल इस्तेमाल करेंगे, लिविंग थिंग्स को एज टूल्स यूज़ करेंगे। लिविंग थिंग्स में आपके पास एनिमल्स, प्लांट्स सब कुछ शामिल है, बैक्टीरिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है एज यू कैन सी। तो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ बेहतर बनाएंगे, कोई ऐसी स्टडीज़ करेंगे कि किस तरह से हम लिविंग थिंग्स को बतौर टूल यूज़ करें, बतौर मैकेनिज़म्स यूज़ करें, दैट विल बी बायोटेक्नोलॉजी। In this chapter, we are going to study or what are our main objectives in this lesson. We should be able to define biotechnology, proper definition हम उसकी दे सकें कि क्या है। Applications of biotechnology, एक चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो we should know कि what are its applications, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। जनरली कोई आपको कोई भी piece of information या कोई भी चीज़ आपने करनी होती है तो the first thing is that where am I going to apply it, कहाँ मुझे इस चीज़ से फ़ायदा या नुकसान है, क्या कर सकता हूँ मैं इससे। Then there are the uses of biotechnology। फिर उन्हीं एप्लीकेशन से आपके पास यूजेस निकलते हैं कि आप डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं
और इन फ्यूचर कहाँ कहाँ यूज़ करने का इरादा रखते हैं। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियम, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका यूज़ इन बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। बैक्टीरिया लिविंग थिंग है और अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि जी बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स को यूटिलाइज करते हैं। देन वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड हाउ डीएनए इज़ कॉपीड। ये तो 2-3 चीज़ें हैं। दे विल इनकम्पस द मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जीन थेरेपी या डिफरेंट किस्म के मैकेनिज़म्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, वो इसमें आएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए को कॉपी कैसे किया जाता है। ज़ाहिर है वो एक लिविंग थिंग है। अगर हमने रेप्लिकेशन या डीएनए की कॉपीइंग देखी कि जी माइटोसिस मियोसिस में आपको बताया कि जब एक लिविंग सेल ने डिवाइड करना है तो पहले वो अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल कर लेता है, उसकी कॉपीज़ बना लेता है, उसके बाद डिवाइड करके माइटोसिस करता है, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल अटेन कर लेता है। तो उसी रेप्लिकेशन को, उसी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या हम आर्टिफिशियली अचीव कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हम उसका क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ आपका बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस स्टडीज़ में शामिल होगा। नेक्स्ट बेसिकली द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिक बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which living things are used to make new products, and it is the use of living things or organisms and living processes to make products useful for mankind. ऐसे living things से products हासिल करें या उनके processes से अपना ऐसा benefit करें जिससे हमें long run में फ़ायदा हो। बहुत सारे लिविंग प्रोसेस हैं जो लिविंग थिंग्स वैसे भी कर रहे होते हैं, लेकिन यह है कि अगर हम उन्हें प्रॉपर्ली मॉनिटर करें और अपने अकॉर्डिंगली उनको चलाना स्टार्ट करें, किसी ना किसी तरह से मैनेज करें, तो हम अपने बहुत सारे फ़वाइद उससे हासिल कर सकते हैं।